3 गाड़ी पत्थर की है और 3 गाड़ी पत्थर की बहुत बैठती है भाई। भाई साहब से पूछिए कि किसने बोला है कि 3 गाड़ी पत्थर की आई थी वहाँ पे, 3 गाड़ी से। ये अभी तक ना नेशनल मीडिया ने चलाया है, ना हम लोगों ने कोई यहाँ से बोला है, ठीक है। अरे वाल तभी बोल रहे थे वहाँ खड़े होगा भाई उनको पकड़ के आपको पहले लाना था। आप बताइए, जब सुनिए 3 गाड़ी पत्थर कहाँ से आ गई? इनको कहीं न कहीं अंदर से जानकारी मिल रही है वहाँ पे। करने वाले तुम, खोदने वाले तुम, लाने वाले तुम, फैसला सुनाने वाले तुम, कोर्ट तुम, कचहरी तुम, खोदते रहो तुम हर जगह। ऐसा नहीं है कोर्ट कचहरी बने, पता है नहीं भाग सोनिया गांधी का फोन आ जाएगा, पता है नहीं, कुछ भी नहीं पता है। अरे भाई उसमें जो सर्वे जो टीम गई थी उसमें मुस्लिम के भी थे और हिंदू के भी पैरोकार थे। ऐसा नहीं था कि बस एक जन से के जाने से हो जाता है। हर मस्जिद खोदोगे? यहाँ हिंदुस्तान में मस्जिद ही नहीं थी, मंदिर था बस। अच्छा, मस्जिद नहीं, मस्जिद तो कहीं देखने को मिलता था बस। के ऊपर FIR हुई है, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि उन्होंने करवाया है, क्योंकि उनका स्टेटमेंट पहले आया है कि मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद इंशाअल्लाह रहेगी। किसी का औकात नहीं है कि मस्जिद हटा दे। आप बताइए, बाबरनामा में 1530 में उन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा है कि यहाँ पे मंदिर था। आप बताइए, जिसने मंदिर बनवाया वही अपने बायोग्राफी में लिख रहा है कि मंदिर थी। तो ये लोग कहाँ के हिंसा करने वाले आ जाते हैं आखिर? बताइए, जिसने बनवाया वही साक्ष्य दे रहा है कि मंदिर थी। नहीं, अखिलेश ने करवाया है, ये बिल्कुल अखिलेश ने करवाया है। उसकी पार्टी ने, उनके नाती पोताओं ने किया है, उनके लड़कों ने किया है बस। जब आप बोलते हैं इस देश में अगर हम संविधान को मानते हैं तो आप संविधान को कहाँ मान रहे हैं? आप संविधान को कहाँ मान रहे हैं? आप पत्थर चला रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को मैं तो बोलता हूँ, देखिए जो इंसान खुद ही 15 मिनट हटा दो और ये सब कर लो, ये सब जो कहता रहता है, तो उस पर भाई ये भड़काऊ बयान नहीं है तो और क्या है? नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? सर रवि शुक्ला नाम है मेरा। आपका नाम क्या होगा? रज्जाक। क्या? रज्जाक। पूरा नाम बताइए। मोहम्मद राजिक। मोहम्मद जी और शुक्ला जी, आप मेरे को ये बताइए कि ये जो दंगे हुए, ये किस तरीके से देखते हो आप? देखिए, ये दंगे कहीं ना कहीं पूरे देश को निंदनीय करने वाले दंगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ हमला किया गया आप देख सकते हैं। क्योंकि कोर्ट का हमें पालन पहले बात तो करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हिंदू पक्ष के 3 वकील थे और मुस्लिम पक्ष के 3 वकील थे। अगर ये संविधान के अनुसार चलते तो दोनों पक्ष के वकील थे, तो दोनों पक्ष के वकील के बाद वहाँ पे जो निर्णय होता उसका मानना चाहिए, लेकिन इन्होंने माना नहीं। इन्होंने वहाँ के संसद के कहने के अनुसार अपने माँ जो भी बेटे बहन के बेटे थे, बहन के भाई थे, बेटे किसी माँ के बेटे थे, उनको गंवाने का काम किया है इन संसद की वजह से, जो वहाँ के संसद थे। बाकी भाई साहब से पूछिए। अभी भाई साहब, लग रहा है कि दंगे सही हुए? ये कह रहे थे गाड़ी है ना 3 पत्थर की जो मंगवाई गई है, मैं कैसे मान लो भाई 3 गाड़ी पत्थर की आई थी तो वो लड़ाई के लिए मंगवाई गई थी। मैंने इस बात पर सहमत नहीं हूँ। मतलब प्लानिंग नहीं थी पहले से? नहीं, कोई नहीं थी। तो पत्थर कैसे मिल गए? ड्रोन में भी तो देखा था कि पत्थर पड़े हुए हैं छतों पे। भाई 3 गाड़ी पत्थर की है और 3 गाड़ी पत्थर की बहुत बैठती है भाई। भाई साहब से पूछिए कि किसने बोला है कि 3 गाड़ी पत्थर की आई थी वहाँ पे, 3 गाड़ी से। ये अभी तक ना नेशनल मीडिया ने चलाया है, ना हम लोगों ने कोई यहाँ से बोला है, ठीक है। अरे वाल तभी बोल रहे थे वहाँ खड़े होगा। भाई उनको पकड़ के आपको पहले लाना था। आप बताइए, जब सुनिए 3 गाड़ी पत्थर कहाँ से आ गई? इनको कहीं न कहीं अंदर से जानकारी मिल रही है वहाँ पे, अंदर से जानकारी मिल रही है, तभी ये बता रहे हैं कि 3। ये हंसी का मुद्दा नहीं है। इस हंसी के पीछे कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कैसे दंगे हुए हैं। 5 लोग एनकाउंटर में, मतलब एनकाउंटर में भी नहीं कहा जाएगा, तमंचे से मारे गए आपस में मुठभेड़ में। भाई है ना, बात डिबेट दे रहे थे, यही भाई है ना वहाँ पे खड़े थे, यही भाई कह रहे थे 3 गाड़ी पत्थर के ही है और मैं पत्थर छतों पर रखे गए हैं और मुसलमानों ने पत्थरबाजी करी है। देखिए पत्रकार महोदय, मैं कभी तो ये नहीं बोला कि 3 गाड़ी पत्थर वहाँ पे 3 गाड़ी से लाए गए थे। सुनिए, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि मैंने ये नहीं बोला है, ठीक है। मैंने ये बोला है कि ड्रोन कैमरा वहाँ पे, सुनिए ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ कि ड्रोन वहाँ पे चल रहा था, वो भी सर्वे कर रहा था, जितने लोग थे उनका वो सर्वे कर रहा था। ऊपर मस्जिद के ऊपर कितने पत्थर रखे गए थे, कई सारी वीडियो आई हैं, वीडियो में क्लिप भी है, और घरों के ऊपर वहाँ पे पत्थर रखे गए थे। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यानी आपकी दिखा रही है कहीं ना कहीं। लग रहा है कि प्री प्लान था ये सब। देखो, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था।
षड्यंत्र। हाँ, जो है देश में जो है एक विकास का माहौल नहीं देखना चाहती। जो यूपी में एक विकास, जो सुरक्षा और दंगा फ्री जो माहौल बनाया था ना योगी जी ने, जिसके लिए योगी जो है विश्वविख्यात हो रखे थे कि भाई उस किस तरीके से शासन किया जाता है, उसी को जो है मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बदनाम करने के लिए। और जो लोग जो है जो विकास के मुद्दे पे या रोजगार के मुद्दे पे या सुरक्षा के मुद्दे पे शासन में नहीं आ पा रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं जो है ये इस तरीके के परपंचों से सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आप लग रहा है प्री प्लानिंग थी सब कुछ। बिल्कुल प्री प्लानिंग थी, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से ड्रोन कैमरा के द्वारा निगरानी की गई उसमें सबूत कुछ निकल के आए हैं। आप देखिए मस्जिद के पीछे कुछ बंदे छिपे पड़े हैं, उसके ऊपर पत्थर रखे गए, ईंट रखे गए, घरों के ऊपर ईंट रखे गए, पत्थर रखे गए। तो इससे तो साबित होता है कि कहीं ना कहीं इससे साबित होता है कहीं ना कहीं इनकी प्री प्लानिंग थी। और जो वहाँ के सांसद हैं उनके द्वारा, ये मैं कहता हूँ ओपन कैमरा कहता हूँ, उनके द्वारा ये करवाया। सांसद हाँ, रहमान बर्क जिसके ऊपर एफआईआर हुई है। रहमान बर्क जिसके ऊपर एफआईआर हुई है, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि उन्होंने करवाया है, क्योंकि उनका स्टेटमेंट पहले आया है कि मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद इंशाअल्लाह रहेगी, किसी का औकात नहीं है कि मस्जिद हटा दे। आप बताइए, बाबरनामा में 1530 में उन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा है कि यहाँ पे मंदिर था। आप बताइए, जिसने मंदिर बनवाया वही अपने बायोग्राफी में लिख रहा है कि मंदिर थी। तो ये लोग कहाँ के हिंसा करने वाले आ जाते हैं आखिर बताइए। जिसने बनवाया वही साक्ष्य दे रहा है कि मंदिर थी। और उसके बाद अब्दुल करके कोई है, 281 पेज पे आर्टिकल में जाके देखिएगा, उसमें लिखा गया, उसमें में बताया गया है कि वो मंदिर था। लेकिन ये लोग मानेंगे नहीं। मानेंगे क्यों नहीं? क्योंकि इनकी पहले से ही मानसिकता खराब है। नाम क्या होगा आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, आपने देखा संभल में दंगे हो गए। ये अखिलेश ने करवाया है। अखिलेश ने करवाया है? हाँ जी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि ये दंगे योगी जी की तरफ से हुए हैं। अरे भाई, उसी के सारे कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं, उसके सारा काम हो रहा है, वहाँ पे इंक्वायरी हो रही है, केंद्रीय इंक्वायरी हो रही है, राष्ट्रीय इंक्वायरी हो रही है, कोई राज्य सरकार का नहीं है भाई। तो सारे क्यों पकड़े जा रहे हैं? कि योगी जी दंगे करवा रहे हैं। ये योगी जी कैसे करवाएंगे? क्यों करवाएंगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी जी ने करवाया। नहीं, अखिलेश ने करवाया है ये, बिल्कुल अखिलेश ने करवाया है। उसकी पार्टी ने, उनके नाती पोताओं ने किया है, उनके लड़कों ने किया है बस। अच्छा, समझ गए? जो संसद भी हैं, विधायक भी हैं और कुछ नगर पंचायत का भी वो है बस। उन्होंने क्या तुम ही नहीं तो उकसाया मुसलमानों को? कह रहे तुम लोगों ने तो उकसाया मुसलमानों। अरे तो पत्थर वो मार रहे हैं, सारे वो चीज कर रहे हैं। जो उकसाया क्या है? उकसाया किसने है ये भी तो बताओ, किसने उकसाया है? उकसाया तो उन्होंने ही है। वो कह रहे हिंदुओं ने उकसाया है। अभी बहराइच का देख लो, बहराइच का देख लो। सही बात। जो सिराज जी जो किए थे, जो इनकाउंटर बढ़िया वाला कर दिया गया, ये भी सरकार वही करेगी। अभी उनको जितने वो फंसे हैं उनको फांसी होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए बस। फांसी होनी पकड़े, हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। जितने पकड़े गए हैं अभी, और सारे मुस्लिम पकड़े गए हैं, हिंदू तो एक भी नहीं है बस। क्या लग रहा है सर, प्री प्लानिंग थी क्या ये सब कुछ? और क्या प्री प्लानिंग नहीं तो क्या थी? वो कह रहे प्री प्लानिंग नहीं तो उकसाया है तुम लोगों ने। कैसे क्या वही मंदिर बता के? मंदिर है तो मंदिर नहीं बताएंगे क्या? अगर मंदिर है तो मंदिर नहीं बताएंगे। आज ये जैसे वहाँ पे हमारा हरिहर मंदिर था, विष्णु भगवान का मंदिर था, तो भाई बताया उसको बोला गया भाई सर्वे कर लिए। अगर समझ लीजिए, मैं मान लेता हूँ, चलिए वहाँ पे मस्जिद है, मस्जिद जो अभी मस्जिद बनी हुई है आपने तोड़ के नहीं बनाई है। मैम एक सेकंड, भगवान राम पहले आए थे या अकबर आया था? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं अकबरी पे, वो वहाँ के लोग जो है मेरे घर को कब्जा कर लेता हूँ और वहाँ पे मैं ये मिशन बनाऊँ कि ये बाबरी में भगवान राम पहले आए थे। अकबर तो कल आया था, कल का लड़का है अकबर। अकबर कल का बच्चा है। हर मस्जिद खोदोगे क्या? हर मस्जिद खोदोगे क्या? हर यहाँ हिंदुस्तान में मस्जिद ही नहीं थी, मंदिर था बस। अच्छा, मस्जिद नहीं, मस्जिद तो कहीं देखने को मिलता था बस। आप जाके जो है आप बाड़मेर में, वो सॉरी जैसलमेर में चले जाओ, वहाँ पे देखो
बाबा रामदेवरा के अंदर वहाँ पूरा हिस्ट्री ये बताते हैं कि जो है ये तो दिन मांगने भीख मांगने आए थे बस। अच्छा, मतलब ये गलत है। बहुत गलत है, बहुत गलत है। मुगल तो कल पैदा हुआ था, हमारे भगवान राम बहुत पहले पैदा हुए थे। 1,00,000 साल हुआ और मुगल हमारे देश के अंदर 17-18 साल हुआ होगा बस। क्या वो ये बताइए कि आप हर मस्जिद खोदोगे क्या? 1947 के बाद एक 19 उसमें वर्शिप एक्ट आया था। वर्शिप एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि भारत देश की आज़ादी के बाद जो मंदिर जहां बन गया, जो मस्जिद वहां बन गई, उसे दोबारा नहीं खोदा जाएगा। 1526 बताया कहाँ पे लिखा हुआ है? वर्शिप एक्ट इस पे लागू नहीं होता सर। ये जो है इस पे वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। और दूसरी चीज़, चलिए वो जैसे कह रहे हैं कि मस्जिद है वहाँ पे, ठीक है, मस्जिद तो है ही अभी वहाँ पे। अगर वहाँ पे कुछ अवशेष नहीं मिलते हैं ईसाई सर्वे को या जो भी है, तो भाई कोर्ट आपके हक में फैसला सुनाएगा। तो आपको पत्थरबाजी करने का क्या जरूरत? जब आप बोलते हैं इस देश में अगर हम संविधान को मानते हैं, तो आप संविधान को कहाँ मान रहे हैं? आप संविधान को कहाँ मान रहे हैं? आप पत्थर चला रहे हैं। जो अलग अलग संविधान के हिसाब से बता रहा है। कौन सा कोर्ट बता रहा है? अभी CJI चंद्रचूड़ से खुद बोला है कि मैंने भगवान राम की शरण में जाके फैसला दिया है। कौन सा संविधान फॉलो कर रहा है वो? ऐसे तो तुम सारे हिंदुस्तान में खोदते फिरोगे। नहीं ठीक है, मैं बस बोल दिया। बहुत अच्छी बात है। ऐसे तो सारे हिंदुस्तान में खोदते फिरोगे तुम। हाँ, ऐसे तो खोदते फिरोगे तुम, हर जगह ढूंढते फिरोगे तुम। कुछ न कुछ मिला ही दोगे तुम। करने वाले तुम, खोदने वाले तुम, लाने वाले तुम, फैसला सुनाने वाले तुम, कोर्ट तुम, कचहरी तुम, खोदते रहो तुम हर जगह। ऐसा नहीं है कोर्ट कचहरी बने। पता है नहीं, भाग सोनिया गांधी का फोन आ जाएगा। पता है नहीं, कुछ भी नहीं पता है। अरे भाई, उसमें जो सर्वे जो टीम गई थी उसमें मुस्लिम के भी थे और हिंदू के भी पैरोकार थे। ऐसा नहीं था कि बस एक जन से के जाने से हो जाता है। और ये बताइए, जो मस्जिद में जब गए थे वहाँ के जो इमाम थे, वो इमाम ने भी भाई इमाम ने स्वागत किया कि हाँ भाई ये सर्वे करिए, 29 तारीख को रिपोर्ट पेश करनी है। अरे और दोनों को ऐसा बोला जा रहा है कि भाई मुस्लिम के पैरोकार नहीं थे। अगर मुस्लिम के पैरोकार नहीं होते तो रिसीविंग नहीं होती। रिसीविंग भी है कि भाई मुस्लिम के पैरोकार भी थे वहाँ पे। ये सब चीज बस एक प्री प्लान ये किया गया था, घटना है और कुछ भी नहीं। वो कह रहे हैं एक पक्ष कार्रवाई हुई है, मुस्लिम पक्ष को क्यों नहीं सुना गया, हिंदू पक्ष को ही क्यों? और अगर ये स्टेटमेंट आया है कोर्ट से, एक ही दिन में 2 घंटे में सर्वे करवा दिया। सर, सिविल कोर्ट में ऐसे ही काम होता है। और दूसरा चीज़ जो आप बोल रहे हैं कि जो 2 घंटे में जो दूसरे पक्ष को नहीं सुना गया, जो क्या होता ना कि जैसे देखिए उन्होंने याचिका डाली, अगर याचिका में दम नहीं होती तो खारिज कर दिया जाता। सही बात। ठीक है, याचिका में अगर दम नहीं होती तो खारिज कर देते। और दूसरा चीज 29 तारीख को, अब जब 29 तारीख को जब ये मामला जाएगा तब उनकी बातें सुनी जाएगी। यार ये जो बोल रहे हैं कि नहीं मैंने सुना गया, भाई सुना क्या, किस बेसिस पे जाएगा? वो तो एक जगह पे मैंने ये चीज़ क्या बोलते हैं, उन्होंने याचिका दायर की और उन्होंने बोल दिया ठीक है सर्वे करवाइए आप। उसमें उनको कुछ बेस लगा होगा तब तो ऐसा बोला, नहीं अगर बेसलेस होता सीधा वहाँ पे खारिज कर देते। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो सर्वे हो रही थी उसमें भी देखिए गुंबज में भी त्रिशूल के निशान आए, क्या कहते हैं, और नारियल थे वहाँ पे। तो यही सब चीज़ें भाई, त्रिशूल और नारियल का इसमें आपका क्या काम है? मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, लोगों का मानना वहाँ पे ये है, संभल के जो मुस्लिम लोग हैं उन्होंने कहा कि फायरिंग हुई है पुलिस वालों की तरफ से। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये आया है कि जो तमंचा होता है, लोकल तमंचा, उससे चली है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने उसको कोई और मोड़ दे दिया। वो मोड़ ये दिया है कि ये एनकाउंटर नहीं है, ये कत्लेआम है मुसलमानों का। सर आप उनको सीरियस क्यों लेते हैं? असदुद्दीन ओवैसी को? वही ओवैसी के वजह से, तौकी राजा के वजह से, जियाउर रहमान हक के वजह से और सोहेल खान जो विधायक के बेटे हैं उनके वजह से। देखिए बात क्या है, जो 4-5 लोग जो मरे हैं, क्या ये जो नेता जो भाषण दे रहे हैं उनके बच्चे को वापस कर देंगे क्या? देखिए 4-5 जो बच्चे मरे हैं वो मुस्लिम के ही मरे हैं, मुझे ये भी पता है, मगर क्या वो बच्चे को वापस कर देंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो ये जो और ये भी छोड़ दिए, अब वो तो देखिए वो तो मर गए, उनका अब कुछ नहीं हो सकता। मगर जो 800 लोगों पे FIR है, SP क्या कर रहे थे वहाँ पे, माइक लेके SP बोल रहे थे ना कि अपना भविष्य देखो, किसी नेता के बहकावे में मत आओ। आज वो जो 800 जो बच्चे हैं, 800 जो बच्चे जो भी हैं उसमें अगर उनका FIR दर्ज हो जाता है और उनके ऊपर में कार्रवाई होती है, उसके बाद में देखिए ना तो सरकारी नौकरी कभी कर पाएंगे। जो देखिए हर जन का सपना होता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं या कोई सरकारी नौकरी में मेरे को हो, सबका सपना होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, समझे। तो आज अगर वो क्या बोलते हैं जो FIR अगर उनके ऊपर में सच में अगर ये कार्रवाई हो जाती है, उसके बाद में तो वो कहीं के नहीं रहेंगे।
तो ये बताइए फिर उनके पास में तो फिर अपना ही रोजगार रह जाएगा फिर। तो ये यही सब चीज़ है ना। आपको लग रहा है कि जो असदुद्दीन ओवैसी जो काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इधर उधर भड़काने वाली चीज है कि मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है? क्योंकि दंगे में तो हिंदू भी मरता है, मुसलमान भी मरता है, मरता गरीब का बच्चा है। तो क्या आपको लगता है कि ये असदुद्दीन ओवैसी का बयान बेबुनियाद है? बिल्कुल सर, बेबुनियाद है। और देखिए असदुद्दीन ओवैसी को मैं तो बोलता हूँ, देखिए जो इंसान खुद ही 15 मिनट हटा दो और ये सब कर लो, ये सब जो कहता रहता है, तो उस पर भाई ये भड़काऊ बयान नहीं है तो और क्या है? भड़काऊ बयान नहीं है तो और क्या है? जिस तरीके से आपने देखा कि लोगों ने अपना वक्तव्य रखा, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं नेताओं का बहुत बड़ा रोल होता है भड़काने में, भड़काऊ बयान देने में। यही भड़काऊ बयान में आप देख सकते हो कि एक कानूनी कार्रवाई हुई है। एफआईआर रहमान बर्क जो समाजवादी पार्टी के एक एमपी हैं, उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है। अब सवाल यह है कि आने वाले भविष्य में क्या होगा जिन जिन लोगों के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। तमाम 800 लोगों के ऊपर भी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब देखते हैं कि ये जो घटना है ये कहाँ तक जाएगी। ऐसी जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद, जय हिंद।